गाइस वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। गाइस ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज में गाइस हमने पढ़ा था कि लेटर्स क्या होता है, लेटर के कितने पार्ट होते हैं, लेटर का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल होता है, वाउल क्या होता है, सेमी वाउल क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। ये है सेकंड सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट क्या है, वर्ड्स क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, या इंग्लिश वर्ड कहाँ से आया, इंग्लिश ग्रामर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अ सेट ऑफ 26 लेटर्स, अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षरों या वर्णों, लेटर्स को अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षरों अथवा वर्णों के समुच्चय को वर्णमाला कहते हैं। समुच्चय मीन्स सेट, A to Z, A B C D E F G H ऐसे करके Z तक। ये क्या है? एक क्रमबद्ध तरीका है कि A के बाद B आना है, A के बाद C नहीं आएगा, A के बाद B C D। ये क्या है? सेट है, इट मीन्स समुच्चय हिंदी में इसको, है ना। एग्जाम्पल आपको बता ही चुका हूँ, A to Z, ठीक है, उसे हम वर्णमाला या अल्फ़ाबेट कहते हैं। एक बार और दोहरा दूं कि अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। चलिए सेकंड जानते हैं, वर्ड क्या है। वर्ड को हिंदी में हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, या अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि वैसे वर्णों अथवा अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो या पूर्ण अर्थ प्रदान करे, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द कैसे बनता है? कई अक्षरों को, कई वर्णों को मिला के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा A P L E, ये 1 2 3 4 5 5 वर्णों से मिला के, 5 अक्षरों से मिला के ये बना है अप्पल। अप्पल मीन्स क्या होता है? सेव, है ना। अगर मैं इसको लिखूं P A P L E, पैपल, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो क्या है? एक ऐसे अक्षरों का समूह, एक ऐसे वर्णों का समूह जो कंप्लीट अर्थ प्रदान करे। APPLE, ये एक वर्णों का ऐसा समूह है, ये एक अक्षरों का ऐसा समूह है जिसे हमें पता चलता है कि एप्पल मीन्स सेव होता है। अनदर एग्जाम्पल जैसे है मैंगो, MANGO, 1 2 3 4 5 5 अक्षरों का समूह है जिसका मतलब होता है आम। अगर मैं इसको लिखूं ANMGO, ये है, दिस इज मीनिंगलेस। वैसे ये शब्दों का ये अक्षरों का समूह है, ये अक्षरों का समूह है, बट ये मीनिंगलेस है। सो वर्ड हम उसी को कहेंगे कि वैसे अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। ओके, आप हिंदी में भी समझ ही गए हैं, वैसे वर्णों अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करे उसे हम शब्द कहते हैं। गाइस, तो ये है लैंग्वेज जिसको हम हिंदी में भाषा कहते हैं। आप कहीं भी जाए, अलग अलग पृथ्वी के, अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे, है ना, जाए तो आपको लैंग्वेज की डाइवर्सिटी मिलेगी, विभिन्नता मिलेगी। हर एक जगह लैंग्वेज चेंज हो जाता है ना। हमारे इंडिया में देखा जाए तो बहुत अनेक भाषाएं हैं। कर्नाटक में जाओगे तो वहाँ कन्नड़ बोलते हैं, है ना। चेन्नई में जाओ तो तमिल तेलुगु बोलते हैं, केरल में जाओ तो तेलुगु तमिल ऐसे टाइप के लैंग्वेज बोलते हैं। बिहार यूपी में आओ तो हिंदी भोजपुरी, है ना, बोलते हैं, है ना। अगर अब्रॉड की बात करें तो जर्मनी में जाएं तो जर्मन बोला जाता है, फ्रांस में जाए तो फ्रेंच बोला जाता है, अमेरिका में जाए तो अमेरिकन इंग्लिश बोला जाता है, ब्रिटेन में जाए तो इंग्लिश बोला जाता है, सऊदी अरेबिया में जाए, गल्फ़ कंट्रीज में जाए तो उर्दू, फारसी, अरबी बोला जाता है। यानी कि हर एक जगह लोग एक दूसरे को अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक कोड का इस्तेमाल करते हैं ना, जिसको हम भाषा कहते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा प्रणाली है, ये एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग एक दूसरे से संचार करते हैं। लोग ही नहीं, पृथ्वी पे एवरी क्रिएचर ऑन द अर्थ uses a special code for communication।
फॉर ट्रांसफरिंग देयर इमोशंस एंड थॉट्स, अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। जैसे चींटियाँ चींटियों से कम्युनिकेट करती हैं किसी न किसी भाषा के माध्यम से, कुत्ते होते हैं डॉग्स कुत्तों से करते हैं, शेर शेरों से करते हैं, है ना। तो सभी क्रिएचर, सभी जीवों के साथ ऐसा है। तो भाषा क्या है? द वे बाय विच पीपल कम्युनिकेट विथ वन अनदर इज कॉल्ड लैंग्वेज। एग्जाम्पल के रूप में लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश हो गया, ब्रिटेन में बोला जाता है, हिंदी इंडिया में, संस्कृत भी इंडिया में, उर्दू इंडिया में भी कुछ जगहों पे बोला जाता है, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्री, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अधिकतर उर्दू, अरबी, फारसी, फ्रेंच फ्रांस में, जर्मन जर्मनी में, ठीक है। तो भाषा यह एक ऐसी प्रणाली है, यह एक ऐसा रास्ता है, यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से संचार करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है इसी से जुड़ा हुआ, इसी से इंटरकनेक्टेड क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार। इट इज अ स्किल थ्रू विच वी एक्सचेंज आवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस विथ वन अनदर। यह एक ऐसी गुण है जिससे हम अपने अनुभव, विचार तथा भावनाओं का आदान प्रदान है। देखिए, अगर मैं इंग्लिश बोलूं किसी से, और एक ऐसा इंग्लिश बोलूं और एक ऐसे तरीके से बोलूं, भाषा का तो इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन दूसरा जो है सुनने वाला, मैं स्पीकर हूं बोलने वाला, दूसरा है लिसनर, अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, वो कंप्रीहेंड नहीं कर रहा है, वो समझ नहीं पाता, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। मैं भाषा का तो इस्तेमाल कर रहा हूं, बट ये हमारे बीच एक गुड कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा, वो हमारे बातों को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज के से ही जुड़ा हुआ है कम्युनिकेशन, जो कि एक गुण है। इट इज अ स्किल, इट इज अ क्वालिटी, है ना, ऑफ कम्युनिकेटर। संचारकर्ता की एक ये गुण है, एक स्किल है, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपने अनुभव को, अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहता है? कम्युनिकेशन। तो गाइस, इस सीरीज में हमने लैंग्वेज को समझा, कम्युनिकेशन को समझा, अल्फ़ाबेट समझा और वर्ड्स को समझा। तो होप करता हूं कि ये चारों टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इफ़ you understood nicely, so please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.